अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पंजाब से। पंजाब के शहर फालिया में पहाड़ वाली के करीब कोट फूले शाह के घर में धमाका हुआ है। धमाके से बच्चे और ख़वातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक जबकि 7 ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाले घर में हुआ है। धमाके से बराबर वाले घर की छत भी गिर गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। धमाका घर की बलाई मंजिल में शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ है। ज़ख्मियों को फालिया, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात करेंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ ज़हीर सियाल से। ज़हीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पुलिस सर्कल फालिया के इलाके कोट फुल्ला शाह में, जहाँ घर में पड़े हुए आतिशबाजी के सामान के बारूदी मवाद को अचानक आग लगने के बाद घर में धमाका हुआ है और धमाके के बाद घर की जो छत है वो जमीन बोस हो गई है और साथ वाले जो मसाए हैं उनकी भी जो छत थी वो भी नीचे आ गिरी है, जिसके बाद घर में सोए हुए एक ही खानदान के जो 6 अफराद है वो मौका पर जाबाग हो गए हैं, जबकि 7 अफराद उनसे हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। जाबाग और जख्मियों को मंडी, बहाउद्दीन और फालिया के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। जाबाग अफराद में सुमेरा बीबी है, हरम फातिमा है, इमरान है, इकरा समेत दीगर जो खवातीन है वो भी शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर, अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश है पंजाब के शहर फालिया में, जहां कोट फूले शाह के घर में धमाका हुआ है। धमाके से बच्चे और ख़वातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 7 ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाले घर में हुआ है। धमाके से बराबर वाले घर की छत भी गिर गई है। धमाका घर की बलाई मंजिल में शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ है। और भी आपको बताएं कि कराची में रात गए फायरिंग से खातून जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। बल्दिया टाउन में घर के अंदर शौहर ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक खातून की शनाख्त 25 साला मेहरुन्निसा के नाम से की गई है। बीवी के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम शौहर को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूला के 2 बच्चे हैं। उधर सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को अब्बास शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त न हो सकी। सजावल से खबर देंगे। मीरपुर भटोरो में शादी की तकरीब में फायरिंग से 3 नौजवान जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में वसीम शाह, शकूर मेमन और वसीम शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शादी की तकरीब में शदीद फायरिंग के बायस इलाके में खौफ हरास फैल गया। और कराची के इलाके कायदाबाद में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या जरगे में झगड़े के दौरान पेश आया है। वाक़े की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। कराची का इलाका कायदाबाद जहाँ फायरिंग हुई है, एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। फायरिंग का वाक़या जरगे में झगड़े के दौरान पेश आया। वाक़े की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। मामला सुलझाने बैठे बात मजीद बिगड़ गई। कराची कायदाबाद में झिरगे के दौरान झगड़ा, गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जान से गया, 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 बरादरियों में कई रोज से लड़ाई चल रही थी। दोनों बरादरी के लोग तस्फिया करने के लिए बैठे थे। इस दौरान तल्ख कलामी के बाद फायरिंग हुई। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। उधर लाहौर में जिन अस्पताल के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मुतादिद गाड़ियों को टक्कर और मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला है। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक स्याह रंग की गाड़ी ने तेज़ रफ्तारी के बायस दीगर गाड़ियों को टक्कर मारी है। और सजावल से खबर शामिल करेंगे, जहां बस स्टैंड के करीब कार उलट गई है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त नकाश मेमन और सज्जाद मेमन के नाम से हुई है। दोनों की लाशें रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दी गई हैं। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। और अभी आपको बताएं कि कोयटा के इलाके संजरी में कोयले की कान में गैस भरने के बायस धमाका हुआ है। 4 कारकुन दम तोड़ गए हैं। 8 कारकुन अब भी फंसे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फीट तक मलबा निकाल कर रास्ता क्लियर कर दिया है। PDMA के मुताबिक बकाया रास्तों को क्लियर करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद है टीमें जल्द फंसे कारकुनों तक पहुँच जाएंगी।
اور بات کریں گے موسم کی، جہاں ملک کے بیشتر شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ آزاد کشمیر، بھمبر شہر اور گردنواں میں دھند کا راج برقرار ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کمالیہ، حافظ آباد، گوجرا، خوشاب شہر اور گردنواں میں بھی دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نگاہ شدید متاثر ہے، ٹریفک کی روانی معطل ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند کی گئی ہے۔ موٹر وے M3 لاہور سے رجانہ تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M4 گجر سے پنڈی بھٹیاں تک، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق عوام گاڑی میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں، عوام غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ڈشگوڈ میں فوگ کا راج برقرار ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 250 سے کراس کر گیا ہے۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند اور فصلیں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ تیز ہواؤں نے سردی کی شدت میں بھی اضافہ کر دیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے بارش کی نوید بھی سنا دی ہے۔ مزید کے صورتحال ہے جان لیتے نمائندہ بول نیوز رانا بلال سے۔ بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، ڈچگوڑ اور نواحی علاقوں کے موسم کی بات کی جائے تو نواحی علاقے جو ہیں گہری اسموک کی زد میں آ چکے ہیں۔ شہری علاقوں میں اگرچہ حد نگاہ کچھ بہتر ہے، تاہم دیہی ایریاز اور میدانی علاقوں میں حد نگاہ صفر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے نظام زندگی معطل ہو کر رہ چکا ہے۔ آج کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو کم سے کم درجہ حرارت 5 سینٹی ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فضا میں نمی کا تناسب 90% ہے۔ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ڈیو فیکٹر بھی بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد، گوجرا، سمندری اور موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور شہریوں کی مشکلات میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور گنے کی اوور لوڈڈ ٹرالیاں جو ہیں وہ بیشتر حادثات کا باعث بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے شہری جو ہیں اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو ایسے میں ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو بارہا ہدایت کی جا رہی ہے کہ شہری جو ہے دن کے اوقات میں سفر کریں، اپنی گاڑیوں پر فوگ لائٹ کا استعمال یقینی بنائیں۔ بلال، اپڈیٹ کرنے کے لیے رخ کریں گے اوکاڑا میں دھند کی شدت برقرار ہے، جبکہ یکبستہ ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راؤ ندیم سے۔ ندیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ موسم کی اگر بات کی جائے تو آج کا موسم اوکاڑا کا ٹھنڈا 18 یک بستہ ہواؤں کا راز ہے، اور آج ہے اور سردی جو ہے وہ اس کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہری جو ہے وہ غرب ملبوسات میں لپٹے ہوئے ہیں، لیکن ٹھنڈاہٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ دھند کی اگر بات کر لی جائے تو گزشتہ روز سے دھند کا جو سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تھا وہ اس کی شدت برقرار ہے۔ میدانی والے علاقوں میں جو سردی کا دھند جو ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ آبادی والے جو علاقے ہیں اس میں دھند قطرے کم دکھائی دے رہی ہے۔ دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے، جبکہ ٹریفک کی روانی وہ بھی متاثر نظر آ رہی ہے۔ میں اس وقت اوکاڑا نیشنل ہائی پر موجود ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں سست روی کا شکار ہے ٹریفک جو ہے، جبکہ موٹر وے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ڈرائیوروں کو چاہیے کہ فوگ لائٹ کا استعمال کو یقینی بنائیں، اور ڈرائیوروں جو حضرات جو ہیں وہ گاڑیوں کے درمیانی فاصلہ رکھیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار حادثے سے بچا جا سکے۔ جی شکریہ ندیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں سردی کا راج برقرار ہے۔ بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری، میدان، پہاڑ، شہر اور گاؤں سبھی سردی کے گن گانے لگے۔ بالائی علاقوں میں سردی نے دریا، آبشاریں اور جھیلیں جما دی۔ منفی میں جانے والے درجہ حرارت نے سردی کو پلس کر دیا۔ آزاد جموں کشمیر بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آ گیا۔ چلہ کلان کے موسم میں ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سفیدی سے ڈھکے یہ مناظر دیکھنے میں جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی زندگی مشکل بناتے ہیں، جہاں پارا -22 ڈگری تک بھی گرا۔ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت -4، پلوامہ -3، جموں 7، مظفر آباد 2، راولاکوٹ 3 اور لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -13 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ کوئٹہ، زیارت، گلگت اور مانسہرہ میں وقفے سے برفباری، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے آ گیا۔ ناران میں -11، کاغان -8، شوگران میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ قلات -10، زیارت -9 اور کوئٹہ میں -7 ڈگری رہا۔ شہر قائد میں ٹھنڈی ٹھار ہواؤں نے سردی بڑھا دی، جہاں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 12 جنوری سے سردی کی نئی لہر شہر کو متاثر کرے گی، جبکہ پنجاب اور سندھ کے بالائی علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے، جہاں حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ بات کریں گے برطانیہ کی۔ برطانیہ کے کئی علاقوں میں شدید سردی کا راج برقرار ہے۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں اسکول بند ہیں، بجلی کا نظام، ہوائی اڈے، ریلویز اور لوکل ٹرانسپورٹ بھی متاثر ہو گئی ہے۔ لندن میں درجہ حرارت -3 جبکہ دیگر حصوں میں -15 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ میں 150 مقامات کے لیے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
तरबियत बताएं कि PIA की पहली फ़्लाइट 4.5 साल के वक्फे के बाद पेरिस पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का शानदार इस्तकबाल किया गया। बराह रास्त फ़्लाइट से वक्त और लागत दोनों की बचत होगी। मुसाफिर खुशी से निहाल हैं। पेरिस से अली इशफाक की रिपोर्ट देखिए। PIA के लिए तारीख साज दिन, मुनाफा बख्श रूट बहाल हो गया। 4.5 बरस बाद कौमी एयरलाइन की परवाज PK 749 320 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंच गई। PIA के अमले, सिफारती हुकाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने मुसाफिरों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर शानदार तकरीब सजाई गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज में केक काटा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से बैठे फ्रांस में उतरे लंबी ख्वारी से जान छूटी। पैसों और वक्त दोनों की बचत हुई। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस से मुसाफिर इंतहाई खुश दिखाई दिए। पाकिस्तान का मस्बत सफ़र की तरफ एक कदम दोबारा स्टार्ट हो गया है। एयरपोर्ट पे जब आ रहे थे तो देखा कि तमाम मोटरवे के साइन बोर्ड्स पे वेलकम PIA। आज का दिन हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि PIA की डायरेक्ट फ्लाइट के बहुत फ़ायदे हैं सब पाकिस्तानियों को। आज ये सिर्फ PIA ही बहाल नहीं हुई, ये पाकिस्तान का एक रिश्ता बहाल हुआ है। PIA के अमले के अरकान का कहना था कि परवाज़ों की बहाली पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तिजारती, सयाहती और समाजी रवाबित को मजबूत करेगा। आज बहुत एक अहम दिन है PIA के लिए और पाकिस्तान के लिए कि हमने 4-4.5 साल की मेहनत के बाद पाबंदियों का खात्मा किया गया। आज पेरिस की जो है पहली परवाज़ ऑपरेट हुई पाकिस्तान से। इंतहाई कंपेरेबल फेयर है, बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत कन्वीनियंट है, खास तौर पे फैमिलीज के लिए, खास तौर पे बुजुर्गों के लिए। ज़राए के मुताबिक PIA की अगले हफ्ते की परवाज़ों की भी तमाम सीटें बुक हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करने के पुरअज़्म किए हुए हैं और आपको अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनलैंड रेवेन्यू के लिए जायज़ा इजलास में हुकाम को हिदायत की कि गरीब पर कम से कम बोझ डाला जाए। मईशत जाम करने का नारा धरा का धरा रह गया है। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। इनलैंड रेवेन्यू के एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के उमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की हुक्काम को अहम हिदायत। वज़ीर आज़म ने अदालतों में रुकी हुई महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। कहा कि मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दामात करे। ट्रिब्यूनल्स में बैनुल अक़वामी मयार की अफरादी क़ुव्वत को तैनात किया जाए। इस काम में किसी सूरत ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीब अवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ ना डालें। नादहिंदगान से टैक्स वसूल करें। वज़ीर आज़म ने तरसीलाते ज़र में इजाफे पर कौम को मुबारकबाद पेश की। कहा मईशत जाम करने का नारा धरा का धरा रह गया। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका। नवाज शरीफ को 10 साल मिल जाते तो पाकिस्तान मलेशिया से आगे निकल जाता। नाअहल शख्स को मुल्क दे दिया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में कारकुनान से खिताब बोले, आज फिर मईशत उड़ान भर रही है। कराची का K4 मनसूबा इसी साल मुकम्मल होगा। कराची के शहरियों को टैंकर्स के बजाय नलों में पानी मिलेगा। कराची में नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वो काम किया जो मैं समझता हूँ कि कराची के लिए उसने ऑक्सीजन फराहम की। वो कराची के लिए आबे हयात बन गया। कराची के पानी के मसले को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत K4 मंसूबे के लिए फंड जारी कर रही है और हमारी कोशिश है कि 2025 के अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल कर दिया जाए, जिससे कराची में पानी की फराहमी बेहतर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंध की हुकूमत उस पानी की तकसीम के लिए बंदोबस्त करेगी ताकि कराची के लोग टैंकरों की मोहताजी से निकल सकें और उनके घर में पाइप के ज़रिए और नलके के ज़रिए साफ़ पानी आ सके। पाकिस्तान 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने के लिए उड़ान पाकिस्तान ने 5 साला इक़्तिसादी मनसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मनसूबे की तकमील के लिए तमाम सूबे, वजारतें और शोबे भी ताउन फराहम करेंगे। उड़ान पाकिस्तान के ज़रिए फ्रीलांसिंग और AI की तरक्की के ज़रिए पाकिस्तान को आलमी टेक्नो इकनॉमिक मरकज़ भी बनाया जाएगा।
मुल्क की खुशहाली का बड़ा मंसूबा, माशी तरक्की के लिए हकीकी गेम चेंजर उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। SIFC मंसूबे की मामनत करेगा। 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने के अज़म के तहत उड़ान पाकिस्तान 5 साला इक्तिसादी पॉलिसी पर अमल पैरा होगा। मंसूबे के तहत नौजवानों को तालीम और डिजिटल इक़दामात के जरिए इक्तिसादी तब्दीली के लिए बाइख्तियार बनाया जाएगा। CPEC के जरिए मुल्क की तरक्की में भी उड़ान पाकिस्तान मरकजी सुतून का किरदार अदा करेगा। 5E फ्रेमवर्क के तहत उड़ान पाकिस्तान बरामदात, पाकिस्तान, मौसमियाती तब्दीली, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और मसावात पर काम करेगा। SIFC की सहूलतकारी और हुकूमती इक़दामात की बदौलत उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट का क़याम भी अमल में लाया जाएगा, जिससे 50% ग्रीन हाउस गैसों की कमी, काबिल काश्त अराजी में इजाफा और पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में बेहतरी लाई जाएगी। वेलकम बैक। और भी आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 13 जनवरी को कौमी असम्बली और 14 जनवरी को सेनेट का इजलास तलब कर लिया है। सेनेट इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास में अहम कानून साजी और मुल्की कौमी मामलात पर बहस की जाएगी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 ख़ारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। मारे गए दहशतगर्दों में सगना शफीउल्लाह भी शामिल है। हलाक खारिजों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। अमन दुश्मन अनासिर पर कारी ज़रब, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की दिफा के लिए पेश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर मौसर कार्रवाई की। कार्रवाई में सरगना शफीउल्लाह समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। खारजी दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। कहा कि आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है और स्पेशल कवानीन की शवाहिद और ट्रायल का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फ़ौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक़ होना चाहिए। मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि फौजी अदालतों के फैसले को बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है और स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, जिस पर जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि इस हिसाब से तो आर्मी एक्ट का इतलाक फैलाने के बजाय मजीद मुख्तसर करना होगा। सवाल तो इन 7-8 लाख फौजी जवानों के हुकूक का भी है। हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। जस्टिस नईम अगवान ने कहा कि मुनासिब होता कि आप आगाह कर देते कि फौजी अदालतों से ट्रायल किन मराहिल से गुजरता है। कहा कि कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। फौजी अदालतों का ट्रायल भी आम अदालत जैसा ही होता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सवाल उठाया कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है। जिस पर वकील ने बताया कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। मुकदमे की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। शहर कायद के बासी नए साल में दाखिल हो गए, लेकिन खूनी डंपर ने उनका पीछा न छोड़ा। रवां साल अब तक 5 अफराद डंपर की जद में आकर जान की बाजी हार गए हैं। गवर्नर सिंध एक बार फिर कराची वालों की आवाज़ बन गए हैं। मामले पर IG सिंध और DIG ट्रैफिक को खत लिखने का फैसला कर लिया है। डंपर हैं या सीरियल किलर्स? बदमस्त डंपर ड्राइवर आपे से बाहर। साल 2025 में भी वही पुरानी रविश। नए साल के आगाज से लेकर अब तक खूनी डंपर्स 5 जाने ले गए। डंपर का असल निशाना मोटरसाइकिल सवार हैं जिन्हें रोंद डाला गया। शहर कायद की सड़कों पर दंदनाती हैवी ट्रैफिक के खिलाफ अब तक कोई खातिर खा एक्शन नहीं हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी भी एक बार फिर इंतजामिया पर फट पड़े। शहर में 2 माह से तवातर के साथ ये हादसात हो रहे हैं। IG सिंध और DIG ट्रैफिक को खत लिख रहा हूँ। अब कराची में जो हैवी ट्रैफिक चलाएगा उसका लाइसेंस भी कराची का होना चाहिए। 23 लोग हादसात का शिकार हो गए और अभी तक हमने कोई ऐसा लाहेमल नहीं बनाया जिससे इस चीज़ में बेहतरी लाई जा सके।
गवर्नर ने कहा कि कराची में दूसरे सूबे से आकर हैवी ट्रैफिक चलाते हैं। दूसरे सूबे के ड्राइवर्स को कराची ट्रैफिक की अलिफ बे नहीं पता। कराची के बासियों का कहना है कि हैवी ट्रैफिक बड़ा मसला है, आए रोज हादसात हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। तुर्किया पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। तालीम के शोबे में तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का निजी स्कूल की तकरीब से खिताब। कहा, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। The inauguration of the Turkish Marif International School. Your presence here as the esteemed Minister of Education of the Republic of Turkey symbolizes the deep and enduring friendship between our two nations. Your journey as Under-Secretary, then as a Rector to the Ankara University, and from there to the Minister of National Education, is both inspirational and glorious. We are honored to have you with us today as your leadership and dedication to education inspire us all greatly. कंसोर्शियम फॉर एशिया पैसिफिक स्टडीज़ का तैयारी के अलमनाक हादसे के बाद जनूबी कोरिया के साथ इजहार यकजहती साहने के मुतासरीन की याद में शमें रोशन की गईं। आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में मुनक्किदा तकरीब में हादसे के तैयारे के हादसे में जाँ बहक होने वाले 179 अफराद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। कंसोर्शियम के सीनियर नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद शुएब ने कहा, ये तकरीब हमारे कोरियन दोस्तों के साथ यकजहती का मज़हर है। हादसा गुज़िश्ता बरस 29 दिसंबर को मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आया था। और भी आपको बताएं कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में गैर मशरूत रिहाई मिल गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा और ना ही कोई जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकसूर साबित हो गए, उन पर रकम छुपाने का जुर्म साबित हो चुका था, जिसे अदालत ने बरकरार रखते हुए ये जुर्म उनके रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो साथ ही साथ मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल भी होंगे। बात करेंगे गज़ा की। दहशतगर्द इजराइल की गज़ा में मुसलसल बमबारी जारी है। फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। वस्ती और जनूबी कैंपों पर हमले में 21 अफराद शहीद जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए। शुजाइया में फ़िज़ाई हमलों में 4 अफराद शहीद, मुतअद्दिद मकान तबाह हो गए। गज़ा सिटी पर बमबारी से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद शहीद ज़ख्मी हो गए। शुहदा की तादाद 46,000 से तजावुज़ कर गई जबकि 1,09,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और ख़बर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आप बताएं कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ सलमान आगा ने अहम हम वतनों को खुशखबरी भी सुना दी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बॉलिंग पर काफ़ी काम किया था जिसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हमारे दिमाग में है लेकिन उससे पहले वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ भी है। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने कोलंबो में होने वाले सार्क स्नूकर चैंपियनशिप का इवेंट जीत लिया है। इवेंट के फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने श्रीलंकन खिलाड़ी को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने ये मुकाबला बगैर कोई फ्रेम ड्रॉप किए जीता। में सार्क स्नूकर चैंपियनशिप का इनेकाद। फाइनल में लोकल प्लेयर्स से मुकाबला था। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स का मुकाबला शुरू हुआ तो आसिफ ने हरीफ पर मुकम्मल बालादस्ती साबित कर दी। मद्दे मुकाबिल सर तोड़ कोशिश के बावजूद एक फ्रेम भी नहीं जीत सका। आसिफ ने 5-0 से कामयाबी अपने नाम की। मोहम्मद आसिफ ने गुज़िश्ता साल वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी। 2019 और 2012 के वर्ल्ड चैंपियन भी थे। सार्क स्नूकर चैंपियनशिप उनके कैरियर का मजमूई तौर पर 8वां टाइटल है। गवादर में खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात। बलूचिस्तान के मशहूर साहिली इलाके गवादर में दमरेज़ फुटसॉल ग्राउंड का क़याम किया गया। गवादर गार्डियंस एरिना फुटसॉल नगोड़ी वार्ड गवादर में 9 जनवरी को शानदार इफ्तिताह के साथ आवाम के लिए खोल दिया गया। ये ग्राउंड गवादर के नौजवानों की ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए पाक फ़ौज ने सिर्फ 2 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया। पाक फ़ौज हमेशा खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों को नए मौक़े फराहम करने में पेश रही है। बलूचिस्तान के नौजवान खेलों के मैदान में अपनी ज़बरदस्त सलाहियतों का मुज़ाहरा कर रहे हैं और ऐसे मंसूबे उनकी सलाहियतों को निखारने और तरक्की के मज़ीद मौक़े फराहम करने में मुआवन साबित होंगे। एरिना फुटसॉल बलूचिस्तान में खेलों के फ़रोग़ के लिए उम्मीद की किरण है। और आखिर में आपको बताएं कि मायनाज शायर और मज़ानिगार इब्न इंशा को बिछड़े 47 बरस बीत गए हैं। उर्दू अदब के लिए सफ़रनामे, तर्जुमे और शायरी पर मबनी तसानीफ़ का वसी ज़ख़ीरा छोड़ा है।
اسی کے ساتھ ہی فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.